गुजर रहे थे, तो उन्होंने जो है वो बॉडी वहाँ पे पड़ी हुई देखी। तो वो जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो देखा कि वहाँ पे एक महिला जो है वो पुलिस की वर्दी में पड़ी हुई है। अब लोगों ने जब देखा कि वो पुलिस के वर्दी में है तो इसका मतलब ये हुआ कि वही पुलिस वाली है। और ये जो बॉडी है उनके हाईवे किनारे पर मिलती है। और उसके बाद जो है वो उसके चेहरा जो है वो जला हुआ था। अब क्या था, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको आज की वीडियो में देखने के लिए मिलेंगी। तो राधे राधे, नमस्कार। सुनूंगा मेरे चैनल में बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। आज की कहानी जो है वो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से है, जहाँ पे 28 साल की एक महिला होती है, एक लेडीज़ होती है जो कि सिपाही होती है पुलिस में, और जिसका जो है दोस्तों मर्डर कर दिया जाता है। लेकिन मर्डर कौन करता है? और हाईवे किनारे जो है वो झाड़ियों में जो है वो उनकी डेड बॉडी मिलती है। मर्डर के बाद जो है वो उसके चेहरे को दोस्तों जलाया गया था, और वो 4 दिनों से जो थी वो लापता थी। अब इनका नाम जो है वो बिमलेश पाल था, और वो बाराबंकी के सुबेहा थाने में जो थी वो तैनात थी। सोमवार को महादेवा मंदिर में उनकी ड्यूटी जो थी वो लगा दी गई थी, लेकिन वो जो है वो ड्यूटी पर नहीं पहुंच पाती है। और साथियों ने जब उसका पता किया तो कुछ भी पता नहीं चला कि आखिर वो कहाँ पर है, और बिमलेश जो है वो आखिर कहाँ गई, ना उसकी कोई इन्फॉर्मेशन है। और जब बुधवार सुबह जो है वो सबसे पहले भानु नाम के ग्रामीण ने उसकी बॉडी को देखा। उन्होंने पुलिस को जो है वो सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने वर्दी पर लगी नेम प्लेट से जो है वो उसकी बॉडी की शिनाख्त की, क्योंकि उसकी बॉडी के ऊपर जो है वो नेम प्लेट लगी हुई थी। मौके पर पहुंचते हैं आईजी प्रवीण कुमार, और वो बताते हैं कि ऐसा लग रहा था कि मोटी के पास मर्डर किया गया है। और अब ये हुआ कहाँ है ये मैं आपको बता देती हूँ कि किस जगह पे हुआ। लखनऊ बहराइच हाईवे जो है वो बाराबंकी से होकर गुजरता है। बाराबंकी के बिंदौरा गांव में जो है वो हाईवे से 200 मीटर दूरी झाड़ियों में जो है वो विमलेश की डेड बॉडी मिलती है। उसकी डेड बॉडी दोस्तों वर्दी में थी, मतलब वो महिला जो थी वो वर्दी में थी। नेम नेम प्लेट भी उसकी वर्दी पे लगी हुई थी। पास में मोबाइल भी उसका जो है वो मिला, जहाँ पे उसकी बॉडी थी गिरी हुई पड़ी हुई थी, वो वहीं पे उसका एक मोबाइल भी मिलता है। अब वो मोबाइल किसका है अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। उसका जो डेड बॉडी थी विमलेश की वो काली पड़ी हुई थी। पुलिस को लग रहा है कि चेहरे को किसी चीज़ से जलाने की कोशिश की गई थी। हालांकि कातिल ने ऐसा क्यों किया वो समझ में नहीं आ रहा है कि जिसने भी उसके साथ ये घिनौनी हरकत की उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर पहचान छिपानी होती तो पहले वर्दी से नेम प्लेट जो थे वो हटा सकते थे, और वर्दी को भी जो है वो चेंज कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सबकी जो उसका जो निचले वाला जो हिस्सा है उसके जो कपड़े जो थे वो अस्त व्यस्त थे। और हालांकि कोई ऐसी दूसरी बात की जो है वो कि उसके साथ कोई गलत हरकत हुई हो, ऐसी कोई भी चीज़ जो थी दोस्तों वो सामने नहीं आई। उसकी बॉडी जो है वो 2-3 दिन पुरानी लग रही थी। कौवे उसे नोच रहे थे, कौवे जो थे वो उसकी बॉडी के ऊपर आए हुए थे और कौवे उसको खा रहे थे। क्या हत्या जो थी वो हाईवे किनारे जहाँ पे जो बॉडी मिली है वहाँ ग्रामीणों का रोज का आना जाना है। मंगलवार सुबह भी जो है वो लोग वहाँ से आए गए, लेकिन शव नहीं पड़ा हुआ था। लेकिन उसकी बॉडी जो थी फिलहाल उस वक्त तक वहाँ पे नहीं थी। ऐसे में ये डाउट हो रहा है कि कल दिन या रात के बीच में उसकी बॉडी को जो है वो यहाँ पे फेंका गया है। उसकी हत्या जो है वो कहीं और पर की गई है, और उसके बाद जो है वो दोस्तों उसकी बॉडी को यहाँ पे फेंक दिया गया है। फॉरेंसिक टीम जो है वो फॉरेंसिक टीम का मानना है कि हत्या कहीं और की गई है और बॉडी किसी और जगह पे जो फेंक दी गई है। लेकिन शव को जहाँ फेंका गया है वहीं पर जलाया गया है। जलाने का काम जो है उसी जगह पे किया। आसपास की घास भी जो है वो वहाँ से काली हुई पड़ी है जिस जगह पे उसकी बॉडी को फेंका गया था। बारिश जो है वो कंटिन्यू हो रही थी। आज सुबह हम लोग खेत की ओर यह देखने के लिए
जा रहे थे कि पानी भरा है या नहीं। वहाँ गए तो देखा कि लाश जो है वो पड़ी हुई थी, कौवे शव के ऊपर जो थे वो बैठे हुए थे। जब ये लोग जो है वो वहाँ से आते जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे जो है वो डेड बॉडी पड़ी हुई है और कौवे जो है उसको नोच रहे हैं। 8 साल पहले पुलिस में जो है वो पहले भर्ती हुई थी विमलेश जो है वो विमलेश पाल जो है सुल्तानपुर के जयसिंहपुर कोतवाली के भगोट गांव की जो है वो रहने वाली है। 2017 में जो है वो पुलिस विभाग में ये भर्ती हुई थी। बाराबंकी में सुबेहा थाने के पास एक किराए के कमरे में जो है वो उसने रहती थी। एक रूम जो है वो रेंट के ऊपर ले रखा था। महिला के जो पति हैं मैरिड है, इनकी शादी हो गई थी। इंद्रेश मौर्य 1 साल पहले हरदोई में इनका ट्रांसफ़र हो गया था। ऐसे में वो अकेले ही रहती थी। महिला सिपाही के परिवार को उसकी शादी की जानकारी नहीं थी। जांच के लिए पहुंची पुलिस ने आसपास का इलाका सील कर दिया है और विमलेश के सिपाही पति ने अपने नाम स्कूटी जो है वो ली हुई थी और उसने अपने नाम से स्कूटी ली हुई थी। आईजी ने बताया कि जांच में सामने आया है कि जो महिला की एक सिपाही के साथ जो है वो इनकी फ्रेंडशिप होती है, किसी के साथ दोस्ती होती है और 2024 में सिपाही इंद्रेश होता है उनका नाम, ने जो है वो गलत उसने उसके साथ हरकत भी की थी जिसकी उसने एफआईआर भी दर्ज कराई थी। हालांकि बाद में जब मजिस्ट्रेट के सामने 164 के बयान हुए तो पता चला कि आरोपी सिपाही इससे कोर्ट मैरिज कर ली। पर बाद में पता चलता कि इसने जो है वो इसी आदमी के साथ जो है वो कोर्ट मैरिज कर लेती है। आगे वो अब कोई कार्रवाई नहीं चाहती है और पुलिस उस सिपाही की भी तलाश कर रही है कि ये सिपाही कौन था। पुलिस लाइन के RI यशवंत सिंह ने बताया कि इंद्रेश हरदोई पुलिस लाइन में तैनात है और अभी मंडी में ड्यूटी में है। 26 जुलाई को ARO के एग्ज़ाम देने के लिए 15 दिन छुट्टी लेकर के वो जो है वो गया हुआ था। अब क्या होता है क्या नहीं होता है ये सारी चीज़ें जो हैं वो पुलिस जांच कर रही है। लेकिन ये जो विमलेश पाल की बॉडी को जो है वो पुलिस अपने साथ ले जाती है। पोस्टमार्टम के लिए जो है वो पुलिस भेज देती है। फिलहाल ये जो इंद्रेश सिपाही है इसकी पुलिस जो है वो इसकी खोज कर रही है और ये जो विमलेश के घर वाले हैं उनको उसकी शादी का बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसके इंद्रेश के साथ जो कोर्ट मैरिज की हुई है। फिलहाल पुलिस जो है वो अभी जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर कौन सा वो ऐसा शख्स है जिसने विमलेश को मौत के घाट उतार करके उसकी बॉडी को वहाँ पे फेंक दिया। फिलहाल आज की न्यूज़ में दोस्तों आज की कहानी में इतना ही। कल की कहानी में आप लोगों से फिर से मिलती हूँ। अगर कहानी अच्छी लगती है लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। कल की कहानी में मैं आप लोगों से फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।